दिल्ली में प्रगति मैदान के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में G20 समिट के आयोजन में अब महज कुछ ही दिन बचे हैं। तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। दुनिया के कई शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल हो रहे हैं। हालांकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस सम्मेलन का हिस्सा नहीं होंगे। दिल्ली में डिप्लोमेटिक संबंधों की नई इबारत रची जाने वाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज समेत दुनिया के एक से बढ़कर एक ताकतवर मुल्कों के नेता G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। लेकिन दिल्ली की यही अहमियत एक देश को चुभ रही है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेंगे। उनकी जगह चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग G20 समिट में शामिल होंगे। खबर है कि जिनपिंग G20 से ठीक पहले इंडोनेशिया में हो रहे आसियान और ईस्ट एशिया समिट में भी शामिल नहीं होंगे। भारत की मेजबानी में पहली बार आयोजित G20 शिखर सम्मेलन से शी की अनुपस्थिति का चीन ने कोई कारण नहीं बताया है। वर्ल्ड लीडर्स को भी G20 जैसे सम्मेलन में जिनपिंग का न आना हैरान कर रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक पूरी दुनिया में जिस तरह से भारत की धाक बढ़ रही है, उससे चीन सहमा हुआ है। भारत के इसी बढ़ते रुतबे से जिनपिंग परेशान है और G20 समिट में आने में असहज महसूस कर रहे हैं। G20 समिट आयोजन के लिए दिल्ली पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। भारत पहुंच रहे मेहमानों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। उनके होटल में ठहरने से लेकर के उनके भोजन पर भी पूरा ध्यान है। G20 डेलीगेट्स के लिए दिल्ली NCR के करीब करीब सभी टॉप होटल्स बुक हैं। भारत ने अतिथि देवो भव की परंपरा को निभाते हुए विदेशी मेहमानों के स्वागत, सुरक्षा और स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा है। होटलों में अपनाए जा रहे सेफ्टी नॉर्म्स के साथ ही उनके खान पान का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। मेहमानों के लिए 5 स्टार होटल्स के किचन में जाने वाले फूड इंग्रेडिएंट्स, चाहे वो प्रोडक्ट ब्रांडेड हो, पैकेज्ड हो, हर तरह की खाद्य सामग्री की लैब टेस्टिंग जरूरी कर दी गई है। इसके लिए सख्त गाइडलाइन बनाई गई है। बिना लैब टेस्टिंग के किचन में इस्तेमाल नहीं होगी खाद्य सामग्री। खाद्य सामग्री के किचन में इस्तेमाल से पहले लैब क्लियरेंस जरूरी। किचन में खाना तैयार होने से 36 घंटे पहले सैंपल्स लैब पहुंचेंगे। होटलों में सुरक्षा में लगी पुलिस, SPG की टीम सैंपल्स कलेक्ट करेगी। लैब रिपोर्ट के बाद ही खाद्य सामग्री मेहमानों को परोसी जाएगी। यही नहीं, मेहमानों की सुरक्षित सेहत का ख्याल से होटलों में भी 24 घंटे डॉक्टर और नर्सेज की टीम तैनात रहेगी। सभी होटल्स के अंदर दिल्ली सरकार के डॉक्टर और स्टाफ 24 घंटे मौजूद रहेंगे। सभी कारकेड्स के साथ हमारी एडवांस लाइफ सपोर्ट की एम्बुलेंसेज रहेंगी, स्टाफ रहेगा। और G20 डेलीगेट्स को परोसे जाने वाले भोजन की लैब टेस्टिंग जिस लैब में हो रही है, वहां से TV9 संवाददाता अभिजीत ठाकुर की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट थी। G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने आ रहे तमाम मेहमानों को जो भोजन परोसा जाएगा उसे लैब टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। इस वक्त मैं ऐसे ही एक लैब में मौजूद हूं जहां पर तमाम फूड आइटम्स यहां पर आप देखेंगे कि मौजूद हैं, जिनको कि लैब में टेस्ट करके सर्टिफाई किया जाता है और उसके बाद ही किचन में इनकी एंट्री हो सकती है या फिर इससे कोई खाना बनाया जा सकेगा। यहाँ पर एक डेमो के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर आपको बेसन, मसाले और इस तरह के प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे जो कि इस वक्त लैब में मौजूद हैं और इनको टेस्टिंग के बाद अप्रूव किया जाता है कि ये कंजम्पशन के लिए बिल्कुल सुरक्षित हैं और उसके बाद ही इनकी एंट्री तमाम उन होटल्स के किचन में होगी, जिसके बाद शेफ उसके लिए मेहमानों के लिए भोजन तैयार करेंगे। तो तमाम सेफ्टी मेजर्स का ख्याल मेहमानों के लिहाज से रखा जा रहा है और सरकार किसी भी तरह की दिक्कत या परेशानी को नहीं होने देना चाहती है उन लोगों को और इसीलिए ये तमाम एहतियात भी लिए जा रहे हैं। G20 के डेलीगेट्स और विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए दिल्ली के चांदनी चौक में खास तैयारियां की गई हैं। व्यापारी से लेकर जनप्रतिनिधि तक उनकी भारत यात्रा को यादगार बनाना चाहते हैं। G20 को लेकर पूरे दिल्ली को सजाया और संवारा जा रहा है, तो फिर चांदनी चौक मार्केट है वो कैसे पीछे रहता है। चांदनी चौक मार्केट में भी फॉरेन डेलीगेट्स आ सकता है। इस वजह से चांदनी चौक में देखिए इस तरह से जो ये दुकानदार हैं, वो चाहे मिठाई की दुकान हो, शाही लजीज व्यंजन जो हैं, उन जगहों पर भी देखिए हर तरफ लिखा है कि G20 के मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। और देखिए यहाँ पर जलेबा बन रहे हैं और ये भी सभी लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि विदेशी मेहमान इनके
पास आएं और इनका जो स्वादिष्ट व्यंजन है उसका स्वाद चखें। आपकी दुकान कितने सालों से चल रही है? 110 साल पुरानी दुकान है जी, 2 रुपए किलो से। अच्छा, 110 साल पुरानी ये दुकान है आपकी। तो चूंकि फॉरेन डेलीगेट्स के आने की संभावना यहाँ पर है, तो आपने क्या उनसे कम्युनिकेशन के लिए भी ट्रांसलेटर रखा है? हमारे घर का ही बच्चा है जो इंग्लिश जानता है। तो देखिए ये जो बोर्ड लगा हुआ है G20 का बाकायदा ये लोगो लगाया गया और वसुधैव कुटुंबकम देखिए लिखा हुआ है। तो इस तरह से मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार है चांदनी चौक। और G20 डेलीगेट्स के स्वागत के लिए दिल्ली के ऐतिहासिक चांदनी चौक के लोग कितने तैयार हैं, वहां से TV9 भारतवर्ष संवाददाता की ये रिपोर्ट। G20 को लेकर चांदनी चौक में किस तरह की तैयारियां हैं ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं चांदनी चौक। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो व्यापारी हैं वो मेहमानों के स्वागत के लिए दुकानों को सजा रहे हैं। CTI की तरफ से मेहमानों के स्वागत के लिए इस तरह से पोस्टर्स भी लगाए जा रहे हैं। जयेश गोयल जी हैं CTI के चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। तो आपने क्या तैयारियां की हैं चांदनी चौक में व्यापारियों से बातचीत से? देखिए, जब से G20 की घोषणा हुई है वैसे तो पूरे दिल्ली के व्यापारी उत्साहित है, लेकिन चांदनी चौक जो कि दिल्ली और देश का दिल कहा जाता है, यहाँ के व्यापारियों में बहुत उत्साह है। CTI ने इसके लिए विशेष तैयारियां की है। इस तरह के पोस्टर पूरे चांदनी चौक में जगह जगह लगाए गए हैं। हमारा कहना है कि चांदनी चौक की अपनी एक सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत है। हम चाहते हैं विदेशी मेहमान G20 में आए, चांदनी चौक के साड़ी, सूट, लहंगे, ज्वेलरी खरीद के जाएं। इसके अलावा चांदनी चौक अपने स्ट्रीट फूड के लिए गोलगप्पे, पापड़ी, दही बल्ले, छोले भटूरे, जलेबी इसके लिए बहुत फेमस है। हम चाहते हैं G20 के मेहमान यहाँ पे आए, यहाँ के व्यंजनों का लुत्फ उठाएं। इसीलिए CTI ने जगह जगह पे इस तरह के स्टिकर, पोस्टर भी लगाए हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने TV9 भारतवर्ष को बताया कि G20 मेहमानों के लिए खादी के स्टॉल लगाए जाएंगे। इसमें साड़ी से लेकर जैकेट तक होगा। दिल्ली के मंडपम में जब G20 देशों से सदस्य बैठक कर रहे होंगे, उस समय उनके पास खरीदारी का भी विकल्प होगा। भारत के अलग अलग राज्यों के खादी और ग्रामोद्योग के प्रीमियम क्वालिटी के उत्पादों की नई श्रृंखला को भी यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा। सिल्क से बनी हुई मोदी जैकेट, एरी सिल्क से बनी हुई मोदी जैकेट, हम इस तरह से बहुत सारी जैकेट, बहुत तरह से खादी उत्पादों का हम लोग वहाँ पे बिक्री के लिए रखेंगे। आप देख पाएंगे कि किस तरह से हमारे लेह लद्दाख और कश्मीर में बने हुए हमारे शॉल, हमारी पश्मीना, हमारे किस तरह से हमारी बहनों के लिए भी जो लोग विदेशों से आएंगे वो लोग खरीद सकते हैं। ये मोदी जैकेट, इस तरह से हमारी गुजरात की पटोला साड़ी, बनारसी साड़ियाँ, इस तरह से ना जाने हमारे कितने उत्पाद, हर्बल टी, हमारी मुल्तानी मिट्टी, हमारा हनी, हमारी ये जिस तरह से हमारी ग्रीन टी है, वो भी हम लोग विदेशी बाज़ारों तक हम लोग उपलब्ध करवाएंगे। मतलब देसी सामान को विदेशी बाजार तक पहुंचाने की कवायद भी G20 की एक बैठक है। ऑफ कोर्स G20 की बैठक के दौरान सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। इसे ध्यान में रखते हुए नॉर्दर्न रेलवे ने सफदरजंग स्टेशन को पूरी तरह से बंद करने का फैसला किया है। ये रिपोर्ट देखिए, जो 9th और 10th को जो हमारे को ट्रैवल एडवाइजरी मिली है दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट से, उस ढंग से हम लोगों को अपना ट्रेन शेड्यूल थोड़े से चेंजेस किए हैं हम लोगों ने। बेसिकली नई दिल्ली स्टेशन में अजमेरी गेट साइड पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसलिए हम लोगों ने कुछ ट्रेन्स वहाँ पे कम की हैं। और सेम वे में दिल्ली, पुरानी दिल्ली जो स्टेशन है हमारा, उसमें राजघाट वाली साइड पे कुछ 10 तारीख को कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसके लिए भी हमें कुछ इंतजाम किए हैं। तो बेसिकली हमने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स को किसी को कैंसिल नहीं किया है, जो मेल एक्सप्रेस रहती हैं हमारी, लेकिन जो कम्यूटर ट्रेन्स रहती हैं जो कि डेली लोग आते हैं और वापस जाते हैं, और कुछ इंटरसिटीज़ है जो कि बेसिकली डेली पैसेंजर्स के लिए होती है, उनको हमने कुछ कैंसिल किया है। क्योंकि वैसे भी उस दिन 9th और 10th को थोड़ा सा छुट्टी है, पब्लिक हॉलीडे है, तो वैसे भी ट्रैफिक कम होना था, लेकिन उसको हमने कैंसिल किया है। देखिए, दिल्ली में कोई भी स्टेशन पूरी तरह से बंद नहीं हुआ एक्सेप्ट सफदरजंग, जहाँ पे बहुत लिमिटेड हमारी 4 या 5 ट्रेन आती हैं पूरे दिन में। जिन पैसेंजर्स का टिकट कैंसिल हुआ, मतलब मान लीजिए कोई ट्रेन कैंसिल कर रहे हैं, तो उनके रिफंड वगैरह भी प्रॉपर? जी, वो एज पर रूल उनको पूरा रिफंड मिलेगा। और देश की नेशनल पार्टियों की संपत्ति में एक साल में 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। NDR की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2021-22 के दौरान 8 राष्ट्रीय पार्टियों में 7 पार्टियों की कुल संपत्ति में बढ़ोतरी हुई है, जबकि एक पार्टी की संपत्ति में कमी आई है।
एडीआर की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 के मुकाबले 2021-22 में 8 नेशनल पार्टियों की संपत्ति में 1532 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 2020-21 में 8 नेशनल पार्टियों के पास 7,297 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, जो 2021-22 में बढ़कर 8,829.16 करोड़ रुपए हो गई है। इस दौरान सबसे बड़ा राजनीतिक दल बीजेपी की संपत्ति में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है। बीजेपी के पास 2020-21 में 4,990 करोड़ रुपए का रिजर्व फंड था, जो 2021-22 में बढ़कर 6,046 करोड़ रुपए हो गया। वहीं जबकि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के पास 691 करोड़ रुपए थे, जो एक साल में बढ़कर 805 करोड़ रुपए हो गए। सीपीएम की संपत्ति भी 80 करोड़ रुपए बढ़ी है, जबकि बीएसपी के रिजर्व फंड में 42 करोड़ रुपए की कमी आई है। 2020-21 में बीएसपी के पास 732 करोड़ रुपए थे, जबकि एक साल में घटकर ये 690 करोड़ रुपए रह गया। इस तरह से एक साल में सत्ताधारी बीजेपी का रिजर्व फंड 1056 करोड़ रुपए बढ़ा है, जबकि कांग्रेस का रिजर्व फंड में 114 करोड़ रुपए बढ़ा है। और देश के संविधान से इंडिया शब्द को हटाने की मांग लगातार तेज होती जा रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान देने के बाद सरकार पर संविधान से इंडिया शब्द को हटाने का दबाव और ज्यादा बढ़ गया है। इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दे और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। बीजेपी और आरएसएस के कई बड़े नेता पहले से ही भारतीय संविधान से इंडिया शब्द हटाने की मांग करते रहे हैं, लेकिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान ने सरकार पर दबाव और बढ़ा दिया है। इसके पीछे कई तर्क भी हैं। भारत के अंदर जो प्रेरणा है, भारत के अंदर भारत शब्द बोलने के बाद जो ऊर्जा जो महसूस होती है शरीर के अंदर, हमारी जो सेना, वो सीमा पर हमारे जो सैनिक हैं, वो जब जोश में होते हैं तो भारत माता की जय बोलते हैं। इंडिया जो है ये पूरी तरीके से प्राणहीन है, इससे किसी प्रकार की कोई प्रेरणा नहीं मिलती है। 18 से 22 सितंबर के दौरान बुलाए गए संसद के विशेष सत्र का अभी आधिकारिक एजेंडा जारी नहीं हुआ है। ऐसे में संभावना ये भी जताई जा रही है कि विशेष सत्र में इंडिया की जगह सिर्फ भारत करने से संबंधित संविधान में संशोधन का प्रस्ताव लाया जा सकता है।